कोई और बात करना मैंने कि क्या करूँ। उन्होंने कहा सर आप मेडिसिन लो, है ना, नहीं तो अगर ये 400 से ऊपर पहुँची तो फिर आपको इंजेक्शन लेने पड़ेंगे। ठीक है, अभी आपके पास समय है तो आप दवाई ले लो। चलो ठीक है, बात करते हैं। मैंने कहा चलो सोचता हूँ। जब मैंने बीमारियाँ भी अगर हमारी नहीं आई ना तो हम मुझे चैलेंज की तरह सिखाए कि प्रभु इस बीमारी के द्वारा क्या सिखाना चाहते हैं। बढ़ी जा रही थी। 5 से 6 बजे की प्रार्थना में मैंने क्या टहल के प्रार्थना करना शुरू किया। आधा घंटा मेरा मेन मकसद तो चलो सुबह का भी है और प्रार्थना का मेन था। तो लोगों ने उन दिनों मुझे एक्टिव बनाया प्रार्थना में भी और बहुत अच्छे से। और इस तरह से पिछले संडे भी मेरी जो शुगर थी वो 341, बहुत ज्यादा हाई। तो मैंने कहा तो कुछ होना नहीं है ना। मेरे संडे भी मैं बहुत डरते हुए मैंने कहा कि चलो मैं चेक करा लेता हूँ अभी सुबह। तो मैंने कहा चलो ये भी मुझे जो रिपोर्ट मिलेगी चर्च के बाद में लूँगा। बट उसमें वो व्यक्ति ने बोला जी ये प्रभु की ओर से है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बढ़िया हुआ है। वो बंदा बोला मेरे कितनी देर में दोगे, ये दोपहर में कि नहीं, अगर आप 5-10 मिनट बैठो तो मैं अभी आपको दूंगा। इसलिए ताकि मैं इस गवाही को लेकर आता, क्योंकि अगर मैं चर्च के बाद रिपोर्ट लेने जाऊँगा तो इतना नहीं है। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं परहेज भी इतनी ज़्यादा नहीं करता। मैंने एक दो चाय भी पी, इवन मैं ज्योति के यहाँ गया तो मैंने बर्फी भी खाई थी और हम वहाँ से जब लौटे तो मैं कचला पर हम लोगों ने चाय भी पी। कम मीठी थी लेकिन पी मैंने चाय, कल की चाय पी मैं। और फिर वहाँ से जब भी गए तो परहेज करने का मेरा इतना मन नहीं है। मैंने कहा प्रभु सही कर देगा। और उसके बाद जब मैंने आज अपनी शुगर चेक कराई तो 341 से सीधा आधी आ गई 170। आमीन। तो इवन अगर इतनी आई है तो मैं सोचता हूँ अगले संडे तक बिल्कुल नॉर्मल। तो बहुत अच्छा है। बस मैं और आप इसको शुरू करें तो वो किस तरह से अपने काम को कर सकते हैं। मैंने देखा बहुत लोग बहुत परहेज करते हैं, कुछ भी नहीं खाते हैं, फिर भी उनकी सेवा कंट्रोल नहीं है। बट मैं खाने के लिए तो शौकीन हूँ। अगर कोई मुझे बुलाएगा कि खाना खाओ तो कल मैं मिस किया था मक्के की रोटी क्योंकि मुझे फिर बच्चे लेने थे। तो मैं तो खाने के लिए बहुत शौकीन हूँ। कोई भी कुछ खिलाएगा मैं खा जाता हूँ। और मुझे इसकी चिंता नहीं है कि मुझे शुगर है या मुझे कोई बीमारी है। बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं देखता हूँ कि मेरी डाउन हो रही है, मतलब बढ़ नहीं रही, मेरी एकदम बहुत एकदम आधी खत्म हुई। तो आने वाले समय में प्रभु और भी खत्म कर देगा। तो ये मेरी गवाही है। मैं संडे वाले दिन यहाँ पिछले संडे तो नहीं आई तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। डॉक्टर ने मेरा बीपी चेक किया, ऑक्सीजन चेक किया। तो पहली बार में तो ऑक्सीजन आया मगर बहुत कम था। फिर दूसरी बार चेक किया तो आ ही नहीं रहा था पूरे हाथों से। मैंने दूसरे दिन प्रार्थना की प्रभु से कि हे प्रभु मेरा ऑक्सीजन ठीक हो जाए, मैं आपकी गवाही दूँगी। जब दूसरे दिन गई तो मेरी पल्स में मतलब ऑक्सीजन नॉर्मल निकला। कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी तो मैंने विशाल भैया को फ़ोन किया जब मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। तो जब भैया ने मेरे लिए प्रार्थना की मेरी प्रभु ने सुनी, मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। बच्चे नहीं थे मुझे परमेश्वर ने प्यारा सा बेटा दिया। बेटे की आस नहीं थी और जो भी परमेश्वर हमें देता हम वो स्वीकार करते परमेश्वर को उसमें। और परमेश्वर ने हमें सुंदर सा बेटा दिया। आप लोगों ने सबकी प्रार्थना से परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना स्वीकार की। कितने साल बाद हुआ है बच्चा आपको? 4 साल बाद। आपने सारा इलाज भी कराया था, सब जगह दिखाया भी था। हाँ। बट कुछ नहीं, लेकिन प्रार्थना में आने के तुरंत बाद प्रभु ने मुझे भविष्यवाणी मैंने आपके लिए यहाँ खड़े होकर की थी और परमेश्वर उसी दिन से उसके जीवन में काम किया और अच्छा बेटा जीवन में बहुत हेल्दी है। मैं देख कर रहा था और दिखा सकती हूँ अपने बेटे को उठा सकती हूँ, उठा के दिखा सकती हूँ। प्रभु ने बहुत अच्छा बहुत क्यूट सा बेटा दिया है। मैंने जो आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत परेशानी आ रहा है। हम दुआ सुबह की ऑनलाइन दुआ में जुड़ नहीं पाते हैं। दूसरे मोबाइल में हम सिम डालते उसमें पावर नहीं आता है इसलिए जुड़ नहीं पाते हैं। लेकिन सुबह दुआ करते रहते हैं हम लोग शाम सुबह टाइम में। और हमारे पड़ोस वाले हैं जो मैं भैंस बकरियाँ बांधते थे बाहर सामने जगह में, वहाँ से हटा दिया है मेरे ऊपर जलन की वजह से कि मसीह वाले हैं, मसीह को मानते हैं, ऐसे करके उस पर जलन करते हैं और वो हटवा करके वहाँ गणेश का मूर्ति रख दिया है। मैं बोला कोई बात नहीं है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम्हारे जितना भी है। मैंने कही कि पहले भी मैं भी मान चुकी हूँ देवी दुर्गा को,
पर इतना मेरे ईश्वर के जैसे कोई भी नहीं है। आमीन। चाहे तुम 33 करोड़ दो तो पूरी भी ला के रख लो, मेरे आगे मेरे परमेश्वर के आगे कुछ भी नहीं है जी। ऐसा करके मैं उनसे कुछ भी नहीं बोला, मैंने भैंसिया को वहाँ से हटा दिया और बकरियों को भी हटा दिया। इतना सताव करे। अब मेरा गिरजा चला गया, पहले पूजा की शादी में आया 10 दिन के, तो क्या बोल रहा था कि उसका शादी कर दिया गिरजा का, ऐसे बोल रहे थे। उसके बाद में फिर जब गिरजा भी दिल्ली चला गया पढ़ने के लिए, तो उसको क्या बोल रहे हैं कि बेच दिया अपना बेटी को, ऐसे बोल के हमारे परिवार वाले में, पूरे परिवार में रिश्तेदारी में मजाक उड़ा रहे हैं। तो मैं बोला कि प्रभु का धन्यवाद है, खूब तुम ठट्ठों में उड़ाते रहो। आमीन। लेकिन मैं ऊंची आवाज दिक्कत